बच्चों, तो अब आज हम लोग पंचवटी का दूसरा पद पढ़ेंगे। जो उन्होंने पंचवटी में दूसरा पद लिखा है उसी को आज हमें पढ़ना है। और यहाँ कवि कह रहा है पंचवटी की विशेषता और जो लक्ष्मण जी हैं उनकी क्रियाकलापों का यहाँ कवि वर्णन कर रहा है। और कवि कह रहा है कि पंचवटी की छाया में, किसकी छाया में? पंचवटी। पंचवट का मतलब होता है 5 वृक्षों की छाया में। 5 वृक्षों की छाया में सुंदर पर्ण कुटीर बना। अब वहाँ राम लक्ष्मण सीता निवास कर रहे हैं और कवि कह रहा है कि पंचवटी की छाया में सुंदर पत्ते की कुटिया, पर्ण कुटीर का मतलब है कि पत्ते से खूब सुंदर सी कुटिया बनी हुई है। उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर, और उसी कुटिया के सम्मुख यानी सामने, सम्मुख यानी सामने, तो किसके सामने? उसी कुटिया के सामने। अब कवि कह रहा है कि उसी कुटिया के सामने स्वच्छ शिला पर एक साफ सुथरे शिला यानी पत्थर, धीर वीर निर्भीक मना, एक धीर यानी धैर्यवान, निर्भीक यानी निडर, धीर भी वीर, ठीक है ना, धैर्यवान वीर और एक निर्भीक बैठा हुआ उसी पत्थर पे, यानी उसी कुटिया के सामने एक साफ एक स्वच्छ पत्थर है और उसी पत्थर पे एक धैर्यवान वीर और निर्भीक पुरुष बैठा हुआ। जाग रहा यह कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता। अब यहाँ कवि कह रहा है कि वो कौन सा धनुर्धर, धनुष को धारण करने वाला। धनुर्धर का मतलब क्या है? धनुष को धारण करने वाला। और कवि कह रहा है कि कौन धनुर्धर जाग रहा है जबकि भुवन भर सोता। भुवन यानी संसार। ये रात्रि का समय है, बहुत ज़्यादा रात्रि हो गई है और इस संसार में सभी सो रहे हैं, जबकि पूरा संसार इस रात्रि में सो रहा है। फिर भी ये कौन, ये धनुर्धारी कौन है जो जाग रहा है? भोगी कुसुमा योद्ध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। ऐसा लग रहा है भोगी यानी सांसारिक जीवन का पालन करने, ये जो सांसारिक जीवन का पालन करने वाला यानी ये जो वीर है वो कुसुमा युद्ध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। ये देखने में यानी कितना सुंदर लग रहा है कि वो कुसुम के बाणों से प्रहार करने वाले, युद्ध करने वाले कौन है? कामदेव जी हैं। तो कामदेव जी की तरह से वो बना हुआ इस समय, यानी रात्रि में जो उसकी दृश्य दिखाई दे रही है, रात्रि में वो जो दिख रहा है तो कामदेव के समान सुंदर दिखाई दे रहा है। यानी ये कौन धनुर्धर है जो इस तरह से धनुष को धारण करके बैठा हुआ है। और चूंकि रात्रि हो गई, इतनी रात्रि हो गई है और पूरे रात्रि में सब लोग सो रहे हैं, तो ये कौन धनुर्धर है कि सब लोग सो रहे हैं तब भी ये जाग रहा है। और भोगी कुसुमा युद्ध योगी सा बना दृष्टिगत होता है, यानी ऐसा लग रहा है कि संसार का भोग करने वाला ये कोई कामदेव के समान दिखाई दे रहा है। यानी ये जो पुरुष है वो कैसा दिखाई दे रहा है? कामदेव की। कामदेव सुंदरता के देवता है, कुसुम के बाणों से प्रहार करते हैं। कुसुम के बाण यानी फूलों की बाण लिए रहते हैं, फूलों की बाण लेके युद्ध करते हैं, प्रहार करते हैं, और ये कामदेव के समान दिखाई दे रहा। ये इसका शब्दार्थ हो गया। और अब हम इसका काव्यगत सौंदर्य बताएंगे। तो बच्चों यहाँ देखिए, कुसुमा युद्ध योगी सा आया है, सा समसी सरिस समाना सा वगैरह लगा रहता है, तो यहाँ उपमा अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा? उपमा। अब हम लोग देखेंगे रस क्या है, श्रृंगार है बेटा। अब काव्य का सौंदर्य देख लीजिए। काव्यगत सौंदर्य, सौंदर्य, काव्यगत सौंदर्य बेटा, रस जो है, रस जो है वो श्रृंगार है, प्रकृति का श्रृंगार है, लक्ष्मण की सुंदरता का वर्णन हो रहा है। तो यहाँ कौन सा रस है? श्रृंगार रस है। छंद जो है वो मुक्तक छंद है, मुक्तक छंद है। और अलंकार जो है उपमा, अलंकार यहाँ जो है उपमा, उपमा है, क्योंकि कामदेव के समान लक्ष्मण जी कैसे दिख रहे हैं? कामदेव के समान दिख रहे हैं।
तो यहाँ उपमेय का उपमान में समानता सादृश्यता दिखाई दे रहा है, इसलिए यहाँ कौन सा अलंकार होगा? उपमा। उपमा होगा। भाषा शुद्ध खड़ी बोली है। भाषा क्या है? हाँ, यानी खड़ी बोली है। तो बच्चों ये काव्य का सौंदर्य था और ये वाला पद खत्म हुआ।